अभी अभी आनंद नहीं आया। जिसके ऊपर भगवान की मस्ती चढ़ी हो, हमारी दादी मंजू दीदी और मुख्य यजमान झटकेश्वरी जी, आप लोग यजमान लोग तो बैठे रहते हैं। जानकी जी खड़े हो। हमारे सोन साई जी और थोड़ा बल्लू भैया 4 दिन निकल गए। सुना दो ये हरि बोल। हरि बोल। लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। कैसे? तेरे चरणों की धूल मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में चरणों चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। अब आशा यही है अब दूर न जाऊं। ऐसा भक्ति का ऐसा भक्ति का ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे जो तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे जो तेरे बिना पल ना रहूं। ये बताइए, लगन तो लग गई है, आपको लगी है? किसी को किसी से लगी, किसी को किसी से लगी है। किसी को अपने भाई से लगन लगी, किसी को अपने पति से लगन लगी। लगन तो लगी है, पर भगवान से लगन किस किस को लगी? हाथ ऊपर करो। जिसको भगवान से लगन लगी हो वही नाच के दिखाएंगे। हरि बोल। हरि बोल। लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। देखो इस 80 साल की मैया कितने मस्ती से नाच रही है। ओ भैया कैमरे वाले भैया, ये मैया को दिखाओ और तुम हाथ ऊपर करके। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे जो तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला, दिल में प्यार वाला, दिल में प्यार वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे जो तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसे नहीं, जो पीछे के भाई हैं राधे, जो पीछे के भैया खड़े हैं
दोनों हाथ ऊपर कीजिए सभी लोग, पीछे के लोग भी। हरि बोल। राधे। और क्या, और क्या कहेंगे? जय राधे राधे। आवाज आनी चाहिए। आप लोग वृंदावन में बैठे हो, कहाँ बैठे हो? वृंदावन में। तो जोर से बोलना है, जय राधे राधे। राधे राधे। जय वृंदावन में, दान गली में, राधे मान गली में, राधे प्रेम गली में, जय कुंज गली में, जय परिक्रमा में, जय मदराजी में, जय जन्मभूमि में, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलो राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। सभी को जोर से बोलना पड़ेगा। बैठ जाइए यथास्थान। अभी तो राम जन्म और कृष्ण जन्म अभी बाकी है। सभी लोग बैठ जाए शांति। 2 मिनट सूचना, उसके बाद कथा का क्रम आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राधे। बीरभाटा माल खरौदा से साहेब लाल की धर्मपत्नी गंगाबाई कमल चंद्रा दोनों बहू के परिवार की ओर से इस भागवत कथा परिवार को 11,000 रुपए की राशि भेंट की गई है। इनके लिए बहुत जोरदार तालियां। साथ ही साथ खरसिया से राजकुमार जी एवं उनकी पत्नी ककमणी जी बाई भागवत परिवार के लिए 1100 रुपये दान दिए हैं। इनके नाम हम ले रहे हैं। वह सभी अति शीघ्र ही मंच पर आते जाएं। गंगाबाई चंद्रा कमल चंद्रा दोनों बहू जागेश्वर प्रसाद श्रीवास जी की ओर से 1015 रुपये की राशि भेंट ताली की गई बजाते है। रहे। संतराबाई चंद्रा पाड़ा हरदी से 1101 रुपये की राशि प्रदान की गई है। साथ ही साथ शालिग्राम देवांगन जी जो कोरबा से हैं एवं धर्मपत्नी साथ में हैं, ये लोग मंच पर आ जाएं। देवलाल देवांगन कोरबा से हैं, ये सभी लोग यथाशीघ्र जल्दी मंच पर आते जाएं। देवलाल देवांगन जी कोरबा से हैं। नरेंद्र प्रजापति जयजयपुर से हैं। पुष्पराज सिंह चंद्रा खेरा डी से हैं। मंजू चंद्रा जी माल खरौदा से हैं। हीरालाल चंद्रा जी सपरिवार काशीगढ़ से हैं। संतोष चंद्रा लखाली सरपंच हैं। लक्ष्मी प्रसाद सोनी जयजयपुर से हैं। मिट्टू चंद्रा जी ये भी जयजयपुर से हैं, हमारे यजमान हैं। ये लोग अति शीघ्र ही। और हमारे रथुराम चंद्रा जी जो गौरी कन्या मंदिर के सेवक हैं, ये भी मंच पर आ जाएं। साथ ही साथ हमारे कुछ मेहमान आए हैं। मंजू केसरवानी जी जो कि हमारे गुरुजी की बहन जी हैं, ये भी मंच पर आ जाएं। हेतराम केसरवानी जी जो भटगांव से हैं। पुष्पराज केसरवानी जी ये भी भटगांव से हैं। ये सभी लोग यथाशीघ्र मंच पर आ जाएं। और एक जरूरी सूचना, एक ये पायल थी, ये हमारे जो भागवत कथा के मुख्य यजमान हैं बलराम चंद्रा जी के घर के पास हमारे उत्तम कुमार चंद्रा जो पहरा डी से हैं, इन्हें वहाँ मिल गई थी। ये शिक्षक हैं, गुरुजी हैं।
इन्होंने इनकी ईमानदारी के लिए एक बार बहुत ही जोरदार तालियां बजाई जाएं। और जिसकी ये पायल थी उनका नाम हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है। बद्री शाहू जयपुर की है, पायल 7.5 तोला की है। ये दोनों मंच पर आ जाएं और ये पायल जिसकी है उसके पास पहुंच जाए। साथ ही साथ आप सभी को अवगत कराना है, शबलाक पंचमुखी शिवलिंग रुद्राक्ष यात्रा का शुभारंभ 28 जनवरी बिलासपुर से किया गया था। यह यात्रा 5 जिलों का भ्रमण करते हुए 7 फरवरी को नगर पंचायत जयपुर में पहुंची है। इसके पश्चात नगर पंचायत जयपुर में 51 कुंडीय रुद्र महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा एवं 3 दिवसीय 16, 17, 18 फरवरी को बहुत ही भव्य शिव महापुराण का आयोजन है। आप समस्त धर्म प्रेमी बंधु अधिक से अधिक संख्या में इस आयोजन में पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित करें। साथ ही साथ इस आयोजन का लाइव प्रसारण रामगोपाल जी महाराज यूट्यूब आईडी पर किया जा रहा है। अतः सभी लोग रामगोपाल जी महाराज नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पुनः चलते हैं भागवत कथा की ओर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे सलमान भैया साथ ही साथ मनोज चंद्रा चांपा से हैं, गिरधर चंद्रा बरगांव से हैं, महेंद्र चंद्रा बरगांव से हैं, जितेंद्र चंद्रा बरगांव से हैं, भोलू चंद्रा कौशीर से हैं, रंजीत चंद्रा चांपा से हैं, शिव कुमार शिक्षक बरपाली से हैं, हेतराम चंद्रा जी डॉक्टर हैं चांपा से हैं। ये सभी लोग यथाशीघ्र ही मंच पर आ जाएं। और जय श्री राधे। सभी लोग एक बार बहुत ही सुंदर जयकारा लगाएंगे। कुछ ही समय बाद कृष्ण जन्म होगा, बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे कन्हैया जी का जन्म होगा। आप सभी इस शुभ घड़ी में जया साहू कचंदा से ये भी मंच पर आ जाएं। ओम नमः शिवाय। सभी लोग एक बार बहुत ही जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की, हर हर महादेव।
उठा करके। कर्पूर गौरम करनाम तारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम गिरिराजते भवभवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, 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 ओम बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय श्री। सभी लोग एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। अंतो गत्वा श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि संसार सागरे मगनम देना मां करुणानिधे। संसार सागरे मगनम दीना माम करुणानिधे। और संसार सागर में बहुत दुख झेलना पड़ता है। और आज वामन भगवान बलि के पास पहुंचे, 3 पैर धरती का संकल्प। पहले वामन भगवान ने सबसे पहले अपना रूप दिखाया। वामन भगवान वामन उंगल के थे और जब रूप दिखाया तो विराट स्वरूप का रूप दिखाया, बहुत बड़े हो गए। और बड़े हो गए। पहले पैर में ऊपर के लोकों को नाप लिया, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक, सप्तलोकाक्य सप्तलोकानांतो भागे। और दूसरे पैर में नीचे के लोकों को नाप लिया, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, लोका नाम परिभागे। दूसरे पैर में सब कुछ नाप लिया। अब वामन भगवान ने बलि से कहा, ये तीसरा पैर कहां रखूं? तुम तो कहते थे कि 3 पैर कम पड़ जाएंगे। 2 पैर में ही सब कुछ नाप लिया, तीसरा पैर कहां रखूं? बताइए। तो यहां पर बलि ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भगवान ये बताइए कि जमींदार जिसकी जमीन है वह बड़ा होता है कि उसका मालिक बड़ा होता है? भैया धन बड़ा है या धन का मालिक बड़ा है? कहा मालिक बड़ा है, धन छोटा है। उतना धन तो मालिक कभी भी कमा सकता है।
तो एक काम करो, 2 पैर तुम्हारे पूरे हो गए, अब तीसरा पैर तुम कहे तो कहां पर रखूं? तस्मात् तत्तो महीमीसद बड़ोहम वरधर सभार। ये तीसरा पैर आप हमारे सर पर रख दीजिए। और तीसरा पैर भगवान वामन ने बलि के ऊपर रखा। तीनों पैरों की जो वचन, जो संकल्प था, वो पूर्ति हो गई। तीनों पैर पूरे हो गए। अब तीनों पैर होने के बाद भगवान नारायण हमारे चतुर हैं। अब कहते हैं, बोले बलि एक काम करो। बोले क्या? अब तुम मेरे से ले लो, क्या लेना चाहते हो? बलि ने कहा, बड़े विचित्र हो, पहले मेरे से ले लिया और अब बाद में कह रहे हो अब तुम मांगो, तुम क्या लेना चाहते हो? भगवान आपकी लीला तो आप ही जानो। आपकी लीला आप ही जान सकते हो। और बलि ने कहा, मुझे आप देना चाहते हो तो एक वस्तु दो कि मुझे आपका 24 घंटे दर्शन होता रहे। अब 24 घंटे दर्शन तो तब होगा जब द्वारपाल बनाएंगे। तो वामन भगवान के लिए राजा बलि ने द्वारपाल बना लिया। संसार का मालिक राजा बलि के यहां वॉचमैन की नौकरी करने के लिए दरवाजे पर खड़ा हो गया। लक्ष्मी जी को पता चला, नारद जी गए, क्यों लक्ष्मी जी तुम यहां बैठी हो, भजन कर रही हो, तुम संसार की मालकिन, तुम सबको धन देती हो और आज तुम्हारे पति और किसी के यहां पर नौकरी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी भी आई। लक्ष्मी जी ने सोचा अपने पति को कैसे छुड़ाएं, कैसे बचाएं। तो लक्ष्मी जी ने रक्षाबंधन का दिन ढूंढा, बढ़िया रक्षा सूत्र लाई, मिठाई का डिब्बा, बढ़िया मिठाई लाई। और बढ़िया कैसे आजकल की बहन भी अपने मायके में जाती हैं भाई के यहाँ पर, तो वो भी मिठाई ले जाती हैं और मिठाई का डिब्बा भी ले जाती हैं। पर मिठाई का डिब्बा ऐसा ले जाती हैं, डिब्बा तो रहता है 1 किलो का और मिठाई रहती है 100 ग्राम। डिब्बा दिखना चाहिए, डिब्बा दिखेगा तभी तो पैसा मिलेगा राखी का। कि बहन तो बड़ा डिब्बा लेकर के आई है, 1 किलो का मिष्ठान लाई है और भैया खाएगा तो 1 मिठाई खाएगा, डिब्बा को बंद कर देंगे। तो लक्ष्मी जी ने भी वैसा ही किया, बढ़िया रक्षा सूत्र बांधा। ऐन बद्धो बलि राजा दान इंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचला। अब मांगने की बारी आई। संसार की बहन तो बनारस की साड़ी, ये साड़ी, वो साड़ी, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए। मुझे पहले संकल्प करो फिर चाहिए। संकल्प का कहा तो बलि समझ गया कि ये हमारे नारायण की ही पत्नी है। आज मैं धन्य हुआ, आज मैं सौभाग्यशाली हुआ कि संसार के मालिक और मालकिन आज हमारे दरबार पर मांगने के लिए आए हैं। लक्ष्मी जी ने संकल्प किया, द्वारपाल को मांगा। भगवान प्रसन्न हुए। बलि ने नारायण का हाथ लक्ष्मी को पकड़ाया, लक्ष्मी का हाथ नारायण को पकड़ाया, दोनों की विदा की कि भगवान में धन्य हो गया, कृपा बनाए रखना। और आगे चल करके बंधुओं कहते हैं, यद्युत्तमसलोक भगवान ममेरितम बचो वैलिकम सूर्यवर्य मन्यते करोम्यतम तत्र भवेत प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरु श्रीष्ण में निजम।
बढ़िया स्तुति की, और स्तुति करने के बाद आगे बताया है कि पापी से भी बड़ा पापी नाम लेने से उसका तारण तरण हुआ, और वो और कोई नहीं महाराज अजामिल का उद्धार हुआ। नाम भगवान से मिलकर के होना चाहिए। आगे चलकर के महाराज एक भरत हुए हैं, भरत 3 हुए, राम भरत, शकुंतला भरत, एक जड़ भरत। ये जड़ भरत हुए, रहुगढ़ को ज्ञान सौंप करके भगवत प्राप्ति की। महाराज इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ये हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा से सीखा, गज और ग्राह्य की कथा से सीखा। आगे चल करके महाराज समुद्र मंथन की बारी आती है। समुद्र मंथन क्या है? समुद्र मंथन मन का मंथन है। और देखिए समुद्र मंथन क्या है कि एक वार की समय की बात है कि दैत्य जितने भी थे, दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण किया, और देवताओं पर जैसे ही आक्रमण किया तो कहते हैं सभी देवी देवता हार गए। अच्छा, एक परंपरा तो रही है कि देवी देवता राक्षसों से बहुत परेशान रहे। कोई भजन करता है तो कोई हवा चलाए, कोई अग्नि चलाए, कोई सर्प दिखाए, कोई कुछ दिखाए तो कोई कुछ दिखाए। तो देवता हार गए। अब सोचा क्या किया जाए, भगवान के पास गए, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। भगवान ने कहा ठीक है कुछ करते हैं। तो कहते हैं समुद्र मंथन मन का मंथन है। इस मन के मंथन के लिए बैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। उनका नाम है अजित। मंदराचल की वह पर्वत की मथानी, बांस जो सर्प होता है, सर्प की बांसुकी बनाई और अपनी पीठ पर उस पर्वत को रख करके अजित नाम के ब्राह्मण ने, कहते हैं और ब्राह्मण ने, देवताओं ने मिलकर के, सभी देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन प्रारंभ किया। कहते हैं समुद्र मंथन में जो नाग की वासुकी को लपेटकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया, तो कहते हैं सबसे पहले विष निकला, और विष निकला। अब विष को कौन लेगा? तो बोले विष भोलेनाथ जी को दे दो, भोलेनाथ जी का काम है विष का। भोलेनाथ जी को विष दिया, भोलेनाथ जी नीलकंठ हो, भगवान नाम पड़ गया। दूसरी वस्तु कामधेनु गाय निकली, अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली, ये ऋषियों को दे दी। तीसरी वस्तु उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, वह महाराज बलि ने ले लिया। और ऐरावत नाम का हाथी निकला, वह इंद्र ने ले लिया। पांचवी वस्तु कौस्तुभक नामक की एक मणि निकली, महाराज वो अजित भगवान ने ले ली। कल्प वृक्ष निकला, पृथ्वी को दे दिया। अप्सराएं निकली, श्रृंगार सहित निकली। लक्ष्मी देवी प्रकट हुई माला लेकर के। तो ब्रह्मा जी चाहते हैं कि ये माला मुझे डालें, नारद जी चाहते हैं कि मेरे साथ विवाह करें, पर लक्ष्मी जी ने किसी के साथ विवाह नहीं किया, नारायण के गले में माला को डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और एक बारुड़ी कन्या उत्पन्न हुई 9वें रत्न के रूप में, दैत्यों ने ले ली। 10वें रूप में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश को लेकर के आए। ये वही अमृत कलश है जिसकी 4 बूंदें 4 जगह गिरी
तो कुंभ लग गया। पहली बूंद, अच्छा इस अमृत कलश की बूंद गिर कैसे गई? देवता छुड़ाना चाहते थे, दैत्य छुड़ाना चाहते थे, पकड़ लिया दोनों ने, लपटा झपटी में, वो इधर खींच रहे वो इधर खींच रहे, तो 4 बूंद 4 जगह गिर गई। पहली बूंद महाराज प्रयागराज में गिरी थी। ये सबसे बड़ा कुंभ प्रयागराज में लगता है। एक बार की बात है कि वृंदावन आया, और वृंदावन आया, प्रयागराज भी आया। प्रयागराज आया, प्रयागराज वृंदावन में आया, तो प्रयागराज कहते हैं, बोले भगवान हमें आपसे एक शिकायत है। बोले कौन सी? बोले आपसे यह शिकायत है कि प्रयागराज में हर जगह के तीर्थ आकर के मुझे प्रणाम करते हैं, पर वृंदावन आकर के मुझे प्रणाम नहीं करता। मैं सभी क्षेत्रों का, सभी तीर्थों का मैं प्रयागराज हूं। प्रयागराज सिर्फ इलाहाबाद के लिए कहा जाता है। सब जगह से मुझे प्रणाम करने के लिए आते हैं, पर वृंदावन प्रणाम करने के लिए नहीं आया था। भगवान ने कहा क्यों रे प्रयागराज, तुझे मैंने प्रयागराज बनाया, संसार का बनाया है, मैंने तुझे अपने घर का थोड़ी बनाया। ये वृंदावन तो मेरा घर है। दूसरी बूंद हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, 4 बूंद हुई। 10वीं धन्वंतरी भगवान हुए। महाराज एक कलश दैत्यों ने छुड़ा लिया, अब क्या करें? तो भगवान ने एक और रूप लिया, मोहिनी रूप, स्त्री बन करके आए और दैत्यों के पास में गए। और दैत्यों के पास गए, दैत्यों का मन छलने के लिए भगवान ने क्या किया? सुंदर नृत्य किया, मोहिनी रूप बनाया, और अमृत कलश को दैत्यों ने रखा। जैसे ही रखा, भगवान ने उठाया, अपने रूप में आकर के वह कलश, अमृत कलश देवताओं को पिलाने लगे। तो उसी बीच में राहु आ गया। राहु ने भी उस अमृत कलश की 4 बूंदें पी ली। तो कहते हैं अमृत कलश की 4 बूंदें उस राहु ने पी। सूर्य और चंद्र ने मिलकर के शिकायत की कि ये देखो, ये राहु हम लोगों के बीच में दैत्य होकर के ये अमृत कलश को पी रहा है। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, राहु का सिर काटा। तो कहते हैं ग्रह पहले 7 थे, फिर 9 हो गए। राहु भी फिर देवताओं में आ गया, अमृत हो गया, अमृत पी लिया, अमर हो गया। सिर काटा तो पहले ग्रह राहु था, पर राहु के सिर काटा तो राहु और केतु हो गए, 2 ग्रह। फिर दोनों ने कहा सूर्य और चंद्रमा से, तुमने मेरी शिकायत की तो आने वाले समय में हम दोनों मिलकर के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगाएंगे। सूर्य ग्रहण तब लगता है तब राहु केतु आपस में घेर लें। कुंडली में राहु केतु हमेशा आमने सामने मिलेंगे आपको। किसी की भी कुंडली ले लो आप, बाकी ग्रह इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन राहु केतु आमने सामने। राहु केतु घेर लेते हैं तो काल सर्पयोग दोष, और राहु केतु आगे से घेरते हैं तो पितृदोष। काल सर्पयोग दोष और पितृदोष राहु केतु की वजह से ही लगता है। सूर्य ग्रहण, सूर्य को राहु केतु घेर लेते हैं, सूर्य ग्रहण लग जाता है। चंद्र को घेरते हैं तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। उस समय हम सूर्य का जप करें, चंद्र का जप करें। और आगे चल करके महाराज 14 मनमंत्रों का वर्णन बताया है, 28 नरकों का वर्णन बताया है। और आगे चल करके बंधुओं 2 वंश हुए हैं महाराज। एक सूर्य वंश हुआ और एक चंद्र वंश हुआ। प्रेम से कहो राधे राधे। सूर्य वंश में भी
बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। अच्छा, सूरवंश कैसे आया, थोड़ा ध्यान से सुने। सूरवंश का वर्णन आता है कि सूरवंश में कई लोगों ने सोचा कि हम गंगा को अवतरण करके लाएंगे, पर गंगा को लाने में असमर्थ रहे। सूरवंश में भी बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। अच्छा, सूरवंश में सबसे पहले कौन हुआ, ध्यान से सुनना। सूरवंश में सबसे पहले सत्यव्रत मनु हुए। सत्यव्रत मनु से वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत के विवाह हुआ, श्रद्धा के साथ 10 संतान उत्पन्न हुई। 10 संतानों में इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्टि, कुरुस, नरसिंहंत, प्रसन्न, नभग और कवि। दृष्टि से कहते हैं बृहस्पति इत्यादि ये हुए, और आगे जो सूरवंश चला है वो नभग से चला। नभग, नमक के नाभाग, नमक ने विवाह किया तो नाभाग हुए। नाभाग के महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी का महत्व को आगे बढ़ाया। अंबर अर्थ ईश्वर अम्बरीश, अंबर और ईश्वर वो अम्बरीश है। जो अमर होकर के ईश्वर को लेकर के चले वो अम्बरीश है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। अम्बरीश जी ने व्रत किया। दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि आए तो अम्बरीश जी ने भैया द्वादशी के दिन अपने व्रत का पारायण करना था, खोलना था व्रत। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। और गए, लेट हो गए दुर्वासा ऋषि, तो उन्होंने तुलसी दल लेना चाहा। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, एक राक्षसी को प्रकट किया। तो कहते हैं भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया। दुर्वासा ऋषि आगे आगे और चक्र पीछे पीछे। फिर भगवान से क्षमा याचना मांगी। भगवान ने कहा दास से आप उल्टे बोले हो तो दास ही आपको क्षमा करेगा। भगवान ने क्षमा कर दिया। और अम्बरीश के महाराज हुए हैं इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु से महाराज मानदाता, मानदाता से महाराज 50 कन्या उत्पन्न हुई। विवाह सौबरी से हुआ। सगर हुए। सगर भी गंगा को लाना चाहते थे। सगर के सागर हुए। सागर भी गंगा को लाना चाहते थे। सागर के महाराज पौत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के महाराज दिलीप हुए। दिलीप के भागीरथ हुए। भागीरथ के खटवांग हुए। खटवांग के महाराज रघु हुए। रघु के महाराज अज हुए। भागीरथ गंगा जी को लाए थे। गंगा जी को घमंड था तो भोलेनाथ जी की जटाओं में विराजमान हो गई। तो भोलेनाथ जी ने बहुत दिनों बाद छोड़ा। तो फिर वह इलाहाबाद इत्यादि हल्की पौड़ी ऋषिकेश हरिद्वार से निकल करके आई। खटवांग, खटवांग के दीर्घवायु, दीर्घवायु के अज, और महाराज अज के दशरथ हुए। एक समय की बात है, दशरथ जी का विवाह महाराज कौशल्या जी के साथ में हुआ। पुत्र नहीं हुआ, महाराज दूसरा विवाह किया। सुमित्रा और कैकेयी के साथ में विवाह किया। अब कहते हैं कि एक समय की बात है, एक समय जब दशरथ जी अपने बालों में तेल लगा रहे थे, मालिश कर रहे थे, उसी समय पर
क्या हुआ? भाई गिलानी मोरे सुतनाई, मेरे यहां कोई संतान नहीं है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, गुरु के पास गए और गुरु के पास गए तो कहते हैं गुरुजी ने ऐसा यज्ञ कराया कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, उससे एक चरु निकला, चरु तीनों रानियों में दिया और तीनों रानियों के लिए यह चरु दे दिया। खीर दी तो तीनों रानी गर्भवती हो गई और गर्भवती हुई। अब भैया जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जिस दिन से हरि गर्भ में आए हैं महाराज कहते हैं उस दिन से अयोध्या की रौनक ही बदल गई। जब इंसान की दाढ़ी बाल सफेद हो जाते हैं तो लोगों की चिंता बढ़ जाती है। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए, मंदिर यह सब राज हैं रानी, शोभाशील तेज गुण खानी। सभी रानियां बहुत सुंदर लग रही हैं और चैत का माह आया। चैत के माह में नवमी तिथि का दिन था महाराज, और नवमी तिथि के दिन के ठीक 12 बजे राम जी का जन्म हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अतिशील न धामा, पावन काल लोक विश्राम। दिन के ठीक 12 बजे राम जी ने जन्म लिया, अवतार लिया, और अवतार लेने के बाद कहते हैं कौशल्या के यहाँ पर राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। आइए एक बधाई राम जी की, और फिर हम लोग कृष्ण जन्म के लिए चलेंगे। आइए राम जी की बधाई सभी लोग गाएंगे। ओम प्रकटे हैं चारों भैया अवधे में। कौन कौन राम की बधाई देंगे? हाथ ऊपर कीजिए। अरे प्रकटे हैं चारों भैया अवधे में, बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया। बाजे बधैया मोरे बाजे बधैया, बाजे बधैया आज बाजे बधैया। बाजे बधैया मोरे बाजे बधैया। बाजे बधैया आज बाजे बधैया। बाजे बधैया मोरे बाजे बधैया। बाजे बधैया आज बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में, बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में, बाजे बधैया। बोलो रामचंद्र भगवान की। काली की सेवा करते हैं सभी।
जायो, दशरथ के घर लाला जायो, दशरथ के घर लाला जायो, दशरथ के घर लाला जायो, ओ लाला जायो, लाला जायो, दशरथ के घर लाला जायो, दशरथ के घर लाला जायो, राम धरो रघुरैया, हाँ, राम धरो रघुरैया, अवध में भागे बधैया, है चारों भैया, अवध में भागे बधैया। देखिए ऐसे थोड़ी बधाई बजाना है, थोड़ा मस्ती से खड़े होकर के। जय हो। श्री राधे राधे सिया रामचंद्र की। देखिए राधे, अगर राम को बधाई नहीं दोगे तो सोच लेना संस्कार नहीं आएंगे। दोना तू बरडाओ। जय हो, हरि बोल। सभी हाथ खड़े करके एक बार। सिया राधे। रामचंद्र की। राम लला की होत नो छावर, राम लला की होते निछावर, राम लाला, राम लाला, राम लाला की होत नो छावर, राम लला की, राम लला की होत नो छावर। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे और जो न्योछावर करना चाहता है, ताली बजाना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, एक बार दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के। राम लला की होत न्योछावर, राम लला की भाई होत न्योछावर, होत न्योछावर, होत न्योछावर, होत न्योछावर। राम लला की होत न्योछावर, राम लला की दध माखन धन गैया, दधी माखन धन गैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। राधे, ऐसे नहीं, खड़े होकर के शकल थोड़ी दिखाना है, हैं? बारात में जाओ और मोड़ो तो खावे के थोड़े जाते हैं, नाचने के लिए जाते हैं। तो ऐसे तो ना दो। हरि बोल। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। और चारों लाल पलना में झूले, चार लाल पलना में झूले, चारों लाल पलना में झूले, चारों लाल पलना में झूले, पलना में झूले भैया, पलना में झूले, पलना में झूले भैया, पलना में झूले, पलना में झूले भैया, चारों लाल, चारों लाल, चारों लाल, चारों लाल, चारों लाल पलना में झूले, चारों लाल पलना में झूले, पलना में झूले, में झूले पलना में।
भक्ति में। हरि बोल। और क्या? धन्य अयोध्या धन्य राजा दशरथ, धन्य अयोध्या धन्य राजा दशरथ, धन्य अयोध्या धन्य राजा दशरथ, अयोध्या धन्य राजा दशरथ, 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 धन्य अयोध्या धन्य राजा दशरथ, धन्य यशोदा धन्य राजा दशरथ, तो धन्य हो कौशल्या मैया, धन्य हो कौशल्या मैया, बधे में बाजे बधैया, जन्म लियो चारो भैया, बध में बाजे बधैया, बाजे बधैया मोरे बाजे बधैया, बाजे बधैया के बाजे बधैया। बधाई बधाई तीन प्रकार से देते हैं राधे। एक तो देते हैं पैसा देकर के बधाई, एक घर जाकर के देते हैं बधाई, हो भैया लाला हुआ है। हमारे पास पैसा नहीं है, कोई धन दौलत नहीं है, तो ठुमका लगा करके भी बधाई देते हैं। अब सुनो, मुदित आशीष देत सब गुरुजन, मुदित आशीष देत सब, मुदित आशीष देत सब गुरुजन, मुदित आशीष देत सब गुरुजन, देत सब गुरुजन, देत सब गुरुजन, देत सब, मुदित आशीष देत सब गुरुजन, श्री जी बेचारो भैया, हाँ श्री जी बेचारो भैया, अवध में बाजे बधैया, चारो भैया, अवध में बाजे। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सभी और मेरे साथ यही कहेंगे, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, राम जन्म की बधाई हो, राम जन्म की बधाई हो, लाला की बधाई, चारों भैया की बधाई हो, चारों भैया की बधाई, चारों भैया की बधाई हो, चारों भैया की बधाई, हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, हो बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, बधाई बधाई हो, हो, लाल की बधाई हो, राम जन्म की बधाई हो, चारों भाइयों की बधाई हो, राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। सभी लोग यथास्थान में बैठ जाएं। अब कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे, 2 मिनट सूचना। अभी जय श्री राधे।
की राधे सुखदेव साहू जी नवागढ़ से हैं। इन्होंने भागवत परिवार के लिए 501 रुपए की राशि भेंट की है। इनके लिए बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद। जमुना दीदी जी बिलासपुर से हैं। इन्होंने 1100 रुपए की राशि भागवत परिवार के लिए जोरदार ताली बजाएं, बैठ की जाएं है। सभी लोग। 5 मिनट बाद हम आप सभी लोग कृष्णम की ओर चलेंगे। जो खड़े हैं सभी माताएं बैठ जाएं। जमुना दीदी जी मंच पर आ जाएं। मणिशंकर चंद्रा जी सहपरिवार ओड़िकेरा से हैं, ये भी मंच पर आ जाएं। और समस्त श्रद्धालुजन जो कि पंडाल के बाहर हैं, कुछ ही समय में हमारे बाके बिहारी जी का जन्मोत्सव है। आप सभी पंडाल के अंदर आ जाएं और बाके बिहारी के जन्मदिन पर बहुत ही आनंद आने वाला है। जल्दी आनंद के घर, नंद के घर आनंद आने वाला है। सभी लोग यथाशीघ्र ही पंडाल के अंदर आ जाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोले रामचंद्र भगवान की। और आगे चल करके बंधुओं, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राम का जब अवतार हुआ, जन्म हुआ, और अवतार हुआ जब, और तो उस समय नामकरण संस्कार भी किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते तेरे लोक सुपासी। तेरे लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। जो सुख को धाम में, कहते हैं जो दुख को भी सुख में करने वाले, जो आनंद को प्राप्त कराने वाले, ऐसे प्रभु श्री राम का नाम है राम। सिंधु सुख राशि सी करते, जो त्रिलोक की सुपासी करा दे, उनका नाम राम है। जो सुख धाम नाम असनामा। नामकरण हुआ लक्ष्मण धाम राम प्रिय। राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण, एक का भरत विश्व भरण पोषण कर, जोई ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वो वेद के आधार, वेद प्रकाशा। उसके बाद में विद्या अध्ययन के लिए गए राम जी, पढ़ने के लिए गए। गुरु दीक्षा संस्कार हुए, आए गुरु जी के साथ में मिथिला गए। विवाह हुआ, धनुष को तोड़ा राम जी ने। विवाह के बाद में आए, कैकेयी के 3 वरदान, तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी को वनवास दिया। तापस वेश विशेष उदासी। इन वरदानों में कैकेयी ने तापस वेश, शेष विशेष, शेष कहते हैं नाग को, और नाग के अवतार हैं लक्ष्मण जी।
तापस वेश विशेष उदासी। उदासी का अर्थ होता है दासी यानी पत्नी। कैकेयी ने 3 लोगों को एक शब्द में मांगा था। तपसी के वेश में तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष के लिए राम वनवासी। साथ में लक्ष्मण और सीता को भी वन में भेजिए, हमारे पुत्र भरत का राज्य अभिषेक हो। बोले ठीक है। दशरथ जी ने दिया। राम जी वन की ओर गए, चित्रकूट होते हुए गए हैं। दशरथ जी का देहांत हुआ। राम जी गए, सीता जी का हरण हुआ, लंका पर चढ़ाई की। हनुमान जी मिल गए, रावण का वध करके कहते हैं सीता जी को ले आए, लेकिन बाद में लवकुश हुए और रामचरितमानस मात्र भागवत कथा में 2 अध्याय में है। आगे चलते हैं। श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरे भगवान के अवतार की कथा सुनाएं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो। तो कहते हैं चंद्रवंश में महाराज तस्या हुका हाउ की चा कन्या। सबसे पहले महाराज राजा ययाति हुए। ये चंद्रवंश है। आप जो चंद्रा समाज चंद्र लगते हैं वो भी चंद्रवंश में आते हैं। तो ये चंद्रवंश कैसे प्रारंभ हुआ, कहां से हुआ? महाराज राजा ययाति हुए। ययाति का विवाह महाराज देवयानी से हुआ। पुत्री महाराज शुक्राचार्य के साथ में विवाह किया। शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े को ढकने नहीं दिया। देवयानी शर्मिष्ठा के घर आई। फिर ययाति के पुत्र पुरु हुए। पुरु से चंद्रवंश का नाम हुआ। पुरु के रत्यदेव हुए। यदुराज का वर्णन आया। आहुक के 2 पुत्र थे महाराज, देवक और उग्रसेन। महाराज देवक की 7 कन्याओं का जन्म हुआ। 7 कन्याओं में से 6 कन्याओं का विवाह महाराज वसुदेव के साथ में कर दिया गया। देवक चोग्रसेनश्च चत्वारो देवदर्शनः। कहते हैं देवकात्मजः। 7 कन्याएं थी, 6 का हो गया। पहली कन्या पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना और इला। 6 कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ। उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा। पवन रेखा एक दिन अपने बालों को धो करके वन की ओर गई। दुर्मिक नाम का एक राक्षस आया सामने। वह उग्रसेन का रूप लिया, कुसंग कर दिया। पवन रेखा ने श्राप दिया कि हम श्राप देते हैं तुम्हें। उसने कहा मेरा कुसंग करना मेरा धर्म है, पर इससे एक राक्षस प्रकट होगा, वह शक्तिशाली। कंस का जन्म हुआ। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता है। महाराज एक समय ऐसा आया, कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करने के लिए तैयार हुए। और देखो अब तैयार हुए तो कहते हैं, जोर से बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तो तैयार हो गए। तो 7वीं बहन का विवाह
स्वयं कंस ने वसुदेव के साथ किया। और करने के बाद हुआ क्या कि जब विदा होने के लिए आई और समय आया तो कहते हैं यहां पर कंस को एक आकाशवाणी हुई कि तू जिस बहन का विवाह किया और पिता करना चाहता है उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और कंस को डर लग गया कि मेरा मृत्यु का कारण मेरी बहन बन रही है। तो देवकी के लिए कंस ने रथ से नीचे उतारा, बाल पकड़ लिए। वसुदेव ने कहा इसको छोड़ दो, ये आपकी बहन है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है। बोले नहीं, मैं मार दूंगा। तो वसुदेव ने वचन दिया कि हम वचन देते हैं कि इसमें जितनी भी संतान यहाँ प्राप्त होंगी वो हम आपको देते जाएंगे। उग्रसेन ने रोका तो उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया कंस ने। देवकी और वसुदेव को भी कारागार में डाल दिया। पहली संतान हुई तो कंस ने छोड़ दिया कि जाओ, नहीं मारना। 8वीं संतान से गर्व है, से डर है मुझे। तो नारद जी पुष्प लेकर के आ गए, कहीं से भी गिनो, कहीं से भी चालू, कहीं से भी गिनोगे कहीं भी 8 आएगा। किसी भी संतान से डर हो सकता है, वो छलिया है। पहली को छोड़ दिया था, वापस बुलाया, पहली संतान को मारा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं के संतान के रूप में हमारे बलराम हुए। बलराम को योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया गया। रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ। और 8वीं संतान, 8वें गर्भ के रूप में महाराज स्वयं हमारे भगवान आ रहे हैं। और 8वीं संतान के रूप में गर्भ में भगवान कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान आए हैं।